तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द ओरिजिन ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल के बारे में। तो हम मार्वल फैंस ये तो जानते ही है कि लिविंग ट्राइब्यूनल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटीज़ इन द इंटायर मार्वल यूनिवर्स। ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, उससे पावरफुल एंटिटीज़ भी है ऑब्वियसली, बट लिविंग ट्राइब्यूनल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो, आई मीन इसका ओरिजिन। आजकल ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं। खैर स्टार्ट करते चलिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट जो मैंने अपने पिछले वीडियो यानी कि द ओरिजिन ऑफ हाइब्रिड में भी बताया था कि अगर आप लोग काइजूस या फिर मॉन्स्टरवर्स या फिर जुरासिक पार्क, डायनासोर्स या फिर मूवीज़ लाइक पैसिफिक रिम या फिर ट्रांसफॉर्मर्स, ऐसे मूवीज़ में अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे मूवीज़ के जो कैरेक्टर्स है जैसे कि मॉन्स्टर्स है, गॉडजिला हो गया, किंग गिडोरा, कॉन्ग, मोथरा, बिहीमथ, मेथ्यूसिला, रोडैन, सिला, ऐसे जो हज़ारों लाखों जो काइजूस है, या फिर मूवीज़ लाइक पैसिफिक रिम उसके अंदर जो काइजूस है, या फिर जुरासिक पार्क उसके फ्रेंचाइज के अंदर जो डायनासोर्स है, और ट्रांसफॉर्मर्स, मतलब ऐसे मूवीज़, ऐसे टॉपिक रिलेटेड टॉपिक्स अगर आप लोगों को चाहिए मेरे चैनल में तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से छोटा सा रिमाइंडर दे दिया हो आप लोगों को, तो मुझे बताना ज़रूर। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। कौन सा था? हाँ, ओरिजिन ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल। तो एंड रिलीज़ होने के बाद, या फिर बेटर टू से डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज़ होने के बाद, हम मार्वल फैंस को या फिर एमसीयू के अंडर आने वाले मूवीज़ में कॉस्मिक एंटिटीज़ का इंट्रोडक्शन होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, जब स्टीफन स्ट्रेंज कमर ताज में ट्रेन हो रहा था तो तब मॉर्डो ने उसको लिविंग ट्राइब्यूनल की छड़ी दिखाया था। तो ऑलरेडी इतने बड़े, इतने पावरफुल कैरेक्टर का जिक्र हमें मिल चुका है इन द मूवी। तो ये तो श्योर है कि एमसीयू के अंडर जो इन फ्यूचर मूवीज़ आने वाले हैं वहाँ पे हम फैंस को कॉस्मिक एंटिटीज़ तो देखने को मिलेंगे ही, दैट्स फॉर श्योर। तो अब बात करते हैं लिविंग ट्राइब्यूनल क्या है, उसका काम क्या है। तो लिविंग ट्राइब्यूनल को बहुत जन मानते हैं कि ये है द सेकेंड मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन द मार्वल यूनिवर्स, जस्ट आफ्टर वन अबव ऑल। तो वन अबव ऑल है द ओमनी किंग, द ओमनी पावर, द ओमनी गॉड ऑफ द मार्वल यूनिवर्स, मतलब उसके ऊपर कोई है ही नहीं। और उसके नीचे सेकेंड लेवल पे है लिविंग ट्राइब्यूनल, जो कि अकॉर्डिंग टू काम करता है वन अबव ऑल के। अकॉर्डिंग टू अब नहीं कह सकते, मतलब लिविंग ट्राइब्यूनल का जो काम है वो है पूरे मल्टीवर्स में बैलेंस करके रखना। तो अब ये बैलेंस क्या है वही मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो लिविंग ट्राइब्यूनल का ओरिजिन या फिर उसका काम जानने से पहले जान लेते हैं कि इस कैरेक्टर का डेब्यू कब हुआ था। तो लिविंग ट्राइब्यूनल का डेब्यू हुआ था इन द स्ट्रेंज टेल्स इशू 157, और इस कैरेक्टर का क्रिएटर्स है स्टैन ली, मैरी सेवरिन एंड हर्ब ट्रिम्प। तो लिविंग ट्राइब्यूनल को दिखाया गया है एज अ गोल्डन ह्यूमनाइड फिगर, और इस कैरेक्टर का जो खासियत है या फिर जो सिग्निफिकेंस है वो है इसका 3 फेसेस, यानी 3 सिर। और इन तीनों सिरों का अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग काम है। तो वो क्या है, उसका जो हाफ क्लोक्ड फेस है या फिर उसका जो फेस आधा ढका हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है वेंजेंस को, यानी कि बदला या फिर रिवेंज को। उसका जो फुल क्लोक्ड फेस है, मतलब उसका जो फेस पूरी तरह से ढका हुआ है, वो रिप्रेजेंट करता है नेसेसिटी को। और उसका जो फेस कवर नहीं है, जो फुल फेस है, वो रिप्रेजेंट करता है इक्विटी को। और हमारे ये मल्टीवर्स में ये 3 एलिमेंट्स या फिर रियलिटीज़ का एग्जिस्टेंस है। तो ये आप कह सकते हैं अगर ये 3 रियलिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है तो पूरे मल्टीवर्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही काम है लिविंग ट्राइब्यूनल का, ये 3 एलिमेंट्स या फिर रियलिटीज़ को देखना, कंट्रोल करना और बैलेंस करना। तो यहाँ पे एक फन फैक्ट, लिविंग ट्राइब्यूनल को छोड़ के ऐसे और 3 कैरेक्टर्स या फिर कॉस्मिक एंटिटीज़ है जो ये 3 एलिमेंट्स या फिर रियलिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, पर इंडिविजुअली। जैसे कि गैलेक्टस, वो रिप्रेजेंट करता है इक्विटी को। इटर्निटी जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेसेसिटी को, और डेथ रिप्रेजेंट करता है वेंजेंस को। और मतलब ये तीनों कैरेक्टर्स
इंडिविजुअली इन 3 एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है, जहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल एक साथ ये 3 एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो आप समझ रहे होगे कितना पावरफुल है लिविंग ट्राइब्यूनल, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिविंग ट्राइब्यूनल इन सब का हेड है, जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और इटर्निटी का काम है एज ए गार्ड काम करना इन दी मल्टीवर्स, ताकि जितने भी अनफेयर या फिर जो बुरे मिस्टिकल पावर्स है या फिर बुरे एनर्जी है या फिर जो पावर्स है जो दूसरे यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स के लिए खतरा है, उन सभी को कम करना या फिर ख़त्म करना है लिविंग ट्राइब्यूनल का काम। तो लिविंग ट्राइब्यूनल को आप कह सकते हैं वो काम करता है एज ए गार्ड्समैन या फिर एज ए बैरियर, ताकि कोई भी बुरे चीज़ मल्टीवर्स में ना आ सके। और अगर आप इस कैरेक्टर का सीधा ओरिजिन चाहते हैं तो ये सोच लीजिए नहीं, ये समझ लीजिए कि वन अबव ऑल ने ही इस एंटिटी का क्रिएट किया था, मतलब इसको क्रिएट किया था ताकि इस मल्टीवर्स में जो जो हो रहा है, ये जो 3 एलिमेंट्स या फिर रियलिटीज़ है, जो इम्बैलेंस है मल्टीवर्स में, उसको सस्टेन कर सके, उसको फिर से बैलेंस कर सके। तो इसीलिए वन अबव ऑल ने लिविंग ट्राइब्यूनल का क्रिएशन किया था। तो ये था द ओरिजिन ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल। तो आप बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। बाप रे बाप, एक काम करता हूँ, मैं एक लिस्ट दे देता हूँ, स्क्रीन में आ रहा होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। और इस म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए। मतलब इतना पावर इम्पॉसिबल है बोलना, जस्ट मतलब काइंड ऑफ बोरिंग लगेगा, तो देख लीजिए स्क्रीन को। तो ये था द ओरिजिन ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल और उसके पावर्स। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से वही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और जो मैंने अनाउंसमेंट किया था काइजूस या फिर मॉन्स्टरवर्स रिलेटेड टॉपिक्स, अगर वो चाहते हैं आप लोग तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो वीडियो भी ज़रूर लाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।